हेलो स्टूडेंट, हिमांचल ज्ञान भंडार में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने 7.2 एक्सरसाइज के 20 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। 21 से आज हम स्टार्ट करेंगे। 21 टू लेकर जितने भी 7.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ये जो 7.2 एक्सरसाइज है ये आपकी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से इन क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 21 क्वेश्चन है I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x माइनस 3dx। तो यहाँ पर आपने क्या करना होता है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में आपने जो आपकी फंक्शन दिया होगा उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, क्योंकि आपको जो इंटीग्रेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म की इंटीग्रेशन आपको पता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर आप 2x माइनस 3 को अगर आप बाय पुट कर लेते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर बाय। और जो आपका tan स्क्वायर बाय है फिर भी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर बाय नहीं पता है। इसलिए आपको एक जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ होती है, जैसे कि 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर x के इक्वल होता है। और इससे आप tan स्क्वायर x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। tan स्क्वायर x किसके इक्वल आ गया, सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1। तो इस क्वेश्चन में क्या है, tan स्क्वायर 2x माइनस 3, तो इसको हम चेंज कर देंगे सीकेंड स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x का यूज़ करके। अब देखिए, सीकेंड स्क्वायर x की आपको इंटीग्रेशन पता है कि वो क्या होती है, tan x, इसलिए हमने ऐसे किया है। अब इसको आप अलग से इंटीग्रेट कर लो और -1 dx को अलग से कर लो। -1 dx की इंटीग्रेशन तो आपको पता है x हो जाएगी, ये आप जानते हैं। और ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसलिए आपने क्या किया, फिर 2x माइनस 3 को बाय पुट कर लिया, डिफ्रेंशिएट किया दोनों साइड, तो आपका आ गया 2 इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि x 2x की जो डिफ्रेंशिएशन है वो 2 आ जाएगी। 3 इज ए कॉन्स्टेंट तो उसकी डिफ्रेंशिएशन 0 होगी। बाय की डिफ्रेंशिएशन होगी डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इससे आपका 2 डी एक्स डी वाई आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर आपने सीकेंड स्क्वायर बाय तो आ गया, आप डी एक्स को भी चेंज करना है, इसलिए डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डी वाई अपॉन 2। तो डी एक्स की जगह आपने लिख लिया डी वाई अपॉन 2, और 2x माइनस 3 की जगह आपने लिख लिया बाय। और ये तो आपने इसको इंटीग्रेट पहले से ही कर लिया है। तो इस तरह से फिर इसकी इंटीग्रेशन आपने की, तो इसकी इंटीग्रेशन आ गई सीकेंड स्क्वायर बाय डी वाई अपॉन डी 2। हम इसको ही अलग से कर रहे हैं फिलहाल, तो इसको कर रहे हैं हम। तो उसके बाद जब इंटीग्रेट किया तो आपकी आ जाएगी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर बाय। सीकेंड स्क्वायर बाय की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan बाय। बाय की जगह हमने लिख लिया 2x माइनस 3। अब इस वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में फिलअप कर दिया। इक्वेशन 1 में फिलअप करने के बाद आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्वेश्चन है, लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। यहाँ पर देखिए, सीकेंड स्क्वायर 7 माइनस 4x है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, और आपको सीकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन पता है। तो आपने क्या किया, 7 माइनस 4x को आपने बाय पुट कर लिया। अब जब आपने इसको बाय पुट किया उसके बाद आप डिफ्रेंशिएट करके dx की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आपने डिफ्रेंशिएट किया तो 7 क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है, तो 7 की डिफ्रेंशिएशन 0 आ जाएगी, -4x की -4 आ गई, और बाय की डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। इससे आपकी डी एक्स की वैल्यू आ गई -1/4 डी वाई। अब डी एक्स की जगह आपने -1/4 डी वाई लिख दिया, और 7 - 4x की जगह आपने बाय लिख दिया। तो फिर आपकी इक्वेशन जो 1 है वो इस तरह से बन गई, i इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर बाय -1/4 डी वाई। -1/4 को आप, ये जो है ये कांस्टेंट टर्म है, इसको आपने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन आपने कर दी सीकेंड स्क्वायर बाय की। अब सीकेंड स्क्वायर की बाय की आपने जब इंटीग्रेशन की तो वो आपकी होती है tan बाय। अब -1/4 tan बाय प्लस c, तो इस तरह से आपका i किसके इक्वल आ गया, -1/4 tan 7 - 4x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx। अगर आपने डिफ्रेंशिएशन फार्मूलेज को पढ़ा है
तो आपको पता होगा कि साइन इनवर्स एक्स की डिफ्रेंशिएशन होती है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो आप क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स को टी पुट कर सकते हैं। फिर आप जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि देखिए साइन इनवर्स एक्स की जगह तो फिर आ जाएगा टी। अब आपने डी एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वेयर को भी चेंज करना है। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर आपका इस तरह से आ जाएगा डी एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, जो कि डी टी के इक्वल आ जाएगा। फिर आपने इक्वेशन 1 में इसको फिल किया। इक्वेशन 1 आपने हर क्वेश्चन में दे देना है। जब आपने इसमें पुटअप किया तो आई आपका आ गया इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, क्योंकि डी एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वेयर तो आपका डी टी आ गया और साइन इनवर्स एक्स आपका टी है। जब आपने फिर टी की इंटीग्रेशन की तो टी स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस सी होती है, और टी की जगह आपने फिर साइन इनवर्स एक्स लिख दिया। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, अगर आप डिनोमिनेटर में 2 कॉमन ले लेते हैं तो आपका इस तरह से आ जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x। अब देखिए अगर आप न्यूमिनेटर को बाय पुट करते हैं तो फिर आपको डी एक्स अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x को चेंज करने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो दिया गया है 3 cos x प्लस 2 sin x, जो हमने 2 कॉमन करके आया, तो उसको हम बाय पुट कर देंगे। जब आप इसको बाय पुट करेंगे फिर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा cos x की डिफ्रेंशिएशन होती है माइनस साइन एक्स, तो इस तरह से 3 sin x आ गया, और साइन x की डिफ्रेंशिएशन होती है cos x, तो इस तरह से आ गया। अब देखिए न्यूमिनेटर में क्या है, 2 cos x माइनस 3 sin x है। तो देखिए माइनस 3 sin x और 2 cos x, तो यानी कि 2 cos x माइनस 3x dx किसके इक्वल आ गया, dy के। तो फिर आपने जब यहाँ पर इस इक्वेशन में फिलअप किया इक्वेशन 1 में, तो आपका इस तरह से आ गया i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन 2y। अब 2 कहाँ से, 2 यहाँ पर कॉमन था तो यहाँ से 2 आ गया। अब 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन बाय करो। अब 1 अपॉन बाय डी वाई की इंटीग्रेशन क्या होती है, log बाय। अब बाय की जगह आपने 3 cos x प्लस 2 sin x, जो कि आपने बाय माना था इसलिए आपने यहाँ लिख दिया। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वेयर x ब्रैकेट 1 माइनस tan x का होल स्क्वेयर। अब देखिए आप जानते हैं कि tan x और cos x का आपस में कोई भी लिंक नहीं है, यानी कि इसमें कोई भी आपस में डायरेक्टली जब आप डिफ्रेंशिएट भी करते हैं या फिर इंटीग्रेट भी करते हैं तो लिंक नहीं है, कहीं ना कहीं से कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन आपको पता है सीकेंट स्क्वायर एक्स को जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो वो आपका होता है tan x, और इसी तरह से tan x को आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, यानी कि tan x का और सीकेंट x का आपस में संबंध है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को सीकेंट स्क्वायर एक्स मान लेंगे, क्योंकि फिर आपको इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जब आपने इस तरह से किया फिर आप इसको बाय पुट कर लो, डिनोमिनेटर में जो दिया है इसको आपने जब बाय पुट किया डिफ्रेंशिएट किया, देखिए tan x की डिफ्रेंशिएशन माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो अब देखिए सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स को आप चेंज कर सकते हैं, इसलिए हमने ऐसे किया। अगर आप 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स ही करते तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती थी। हमने 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को सीकेंट स्क्वायर एक्स में चेंज कर दिया। अब देखिए सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट किया डी वाई अपॉन बाई स्क्वेयर। अब बाई स्क्वेयर को आप बाई माइनस 2 लिख सकते हैं, इंटीग्रेट करना आपको आता है। आपने इस तरह से इंटीग्रेट कर लिया, माइनस से माइनस कैंसिल, बाई इनवर्स बचा, तो बाई माइनस 1 को आप इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन बाई। अब 1 और बाई की जगह आपने 1 माइनस tan x लिख दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos √x अपॉन √x dx।
प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि √x जहाँ भी आता है, यानी कि √ में जो भी लिखा होगा उसको आपने डायरेक्टली पुट कर लेना है बाय। तो इस केस में भी हमने √x को बाय पुट कर लिया, डिफ्रेंशिएट किया। अब देखिए √x को आप इस तरह से लिख सकते हैं x 1/2, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 1/2 यहाँ आ गया और एक पावर कम होगी 1/2 - 1, तो 1/2 और x - 1/2 यानी कि 1/2 x 1/2 यानी कि 1/2 √x। तो इस तरह से यहाँ पर हमने किया है डिफ्रेंशिएट। इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये आपका इस तरह से आ गया 1/2 √x इज इक्वल्स टू dy/dx। अब देखिए 1/√x dx को आप चेंज कर सकते हैं, तो 1/√x dx क्या आ गया 2dy, तो इसकी जगह आपने 2dy लिख दिया और cos √x की जगह आपने बाय लिख दिया, तो cos बाय और 2dy, तो यानी 2 कॉमन आ गया। cos बाय की इंटीग्रेशन आपकी साइन बाय होती है और बाय की जगह आपने √x लिख लिया, तो इस तरह से आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x का √ cos 2x dx। अब देखिए यहाँ पर √ में साइन 2x है तो इसको आप बाय पुट कर लो, स्क्वेयरिंग की दोनों साइड साइन 2x आपका बाय स्क्वेयर आ गया, डिफ्रेंशिएट किया तो साइन 2x की डिफ्रेंशिएशन होती है cos 2x, 2x की डिफ्रेंशिएशन होगी 2 और 2/dy, 2 से 2 कैंसिल, तो इस तरह से cos 2x dx इसको ही हमने चेंज करना था, तो cos 2x dx क्या आ गया बाय dy और cos 2x dx की जगह बाय dy लिख दिया और √sin 2x की जगह बाय लिख दिया, तो बाय स्क्वेयर dy, बाय स्क्वेयर की इंटीग्रेशन बाय q/3 + c होती है और बाय की जगह फिर आपने लिख लिया √sin 2x और √sin 2x को होल क्यूब किया है इसलिए हमने sin 2x 3/2 यहाँ पर किया, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट i इज इक्वल्स टू √cos x अपॉन 1 + sin x का √dx। अब इसमें भी √ में ये दिया है तो इसको आप बाय पुट कर दो, स्क्वेयरिंग की दोनों साइड फिर डिफ्रेंशिएट किया तो इससे आपका जो cos x dx की वैल्यू आ गई 2/dy। अब cos x dx की जगह आपने 2/dy लिख दिया और √1 + sin x की जगह आपने बाय लिख दिया, बाय से बाय कैंसिल, इंटीग्रेशन 2dy की इंटीग्रेशन आ गई 2y + c और बाय की जगह फिर आपने लिख लिया √1 + sin x, तो ये आपका आंसर आ गया। 29 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ log sin x cot x dx। अब देखिए log sin x को आप बाय पुट कर दो, जब आपने log sin x को डिफ्रेंशिएट किया तो आप जानते हैं log x की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है 1/x, तो इस तरह से log sin x की डिफ्रेंशिएशन क्या आएगी 1/sin x। फिर आपको sin x को अलग से डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो sin x को डिफ्रेंशिएट किया तो वो cos x आ गया और बाय की डिफ्रेंशिएशन dy/dx आती है। अब cos x अपॉन sin x क्या होता है cot x होता है और dx आपका यहाँ पर चला गया, तो cot x dx आपका dy आ गया, यानी कि cot x dx की जगह आपने लिख लेना है dy और आपने log sin x की जगह लिखना है बाय, क्योंकि बाय आपने log sin x को माना है। अब देखिए जब आपने इस तरह से किया तो आपकी ये जो आपका फंक्शन है वो इस तरह से बन गया i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ बाय dy। वो इंटीग्रेशन बाय की क्या होती है बाय स्क्वेयर अपॉन 2 और बाय की जगह आपने log sin x लिख दिया, तो ये आपका आंसर आ गया 1/2 है यहाँ पर 1/2 log sin x का होल स्क्वेयर प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 + cos x। तो जो डिनोमिनेटर में दिया है इसको आप बाय पुट कर दो, जब आपने डिनोमिनेटर में जो दिया है 1 + cos x इसको बाय पुट किया डिफ्रेंशिएट किया तो cos x की डिफ्रेंशिएशन होती है -sin x। यहाँ से आप sin x dx की वैल्यू को निकाल सकते हैं, sin x dx की वैल्यू आ गई -dy, यानी कि sin x dx की जगह आपने -dy लिख दिया और आपने 1 + cos x की जगह y लिख दिया और माइनस कॉमन आ गया और इंटीग्रेशन किया आपने dy/बाय की, तो dy/बाय की इंटीग्रेशन होती है log बाय प्लस c और बाय की जगह फिर आपने लिख दिया 1 + cos x, क्योंकि बाय 1 + log x को आपने बाय माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 + cos x का होल स्क्वायर dx। जो हमने 30 नंबर क्वेश्चन किया उसकी तरह ही है ये, यहाँ पर ओनली होल स्क्वायर दे दिया है, इसमें भी आपने सेम ही करना है 1 + cos x को आप बाय पुट कर दो,
डिफ्रेंशिएट की करो, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी बाई आ गई। फिर यहाँ पर लेकिन उस केस में क्या बन रहा था, डी वाई अपॉन बाय, और यहाँ पर डी वाई अपॉन बाय का होल स्क्वायर बन रहा है, बाय का स्क्वायर बन रहा है। तो बाय का स्क्वायर अब न्यूमरेटर में जाके बाय -2 आ जाएगा, और इंटीग्रेट किया तो इस तरह से आपकी वैल्यू आ गई, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बाय -1, और बाय -1 को आप 1/बाय लिख सकते हैं। तो आपका आंसर आ गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कोट एक्स। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में बन सकता है। तो देखिए यहाँ पर कोट एक्स 1/1 प्लस कोट एक्स है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि कोट एक्स की इंटीग्रेशन भी आपको नहीं पता है, डायरेक्टली आप कोट एक्स की इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, और आप अगर कोट एक्स को बाय भी पुट करते हैं तो 1/1 प्लस बाय ये भी आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम कोट एक्स को चेंज कर देंगे, और आपको पता होगा tan x को आप लिखते हैं sin x अपॉन cos x। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा tan x किसके इक्वल होता है, sin x अपॉन cos x। इसी तरह से अगर इसका इन्वर्स ले लो तो वो क्या हो जाएगा, कोट एक्स, यानी कि cos x अपॉन sin x किसके इक्वल आ जाएगा, कोट एक्स की। तो हमने वैसे ही यहाँ पर किया है। फिर यहाँ से आपने एलसीएम लिया sin x, तो ये आपका इस तरह से आ गया sin x प्लस cos x अपॉन sin x। sin x ऊपर चला जाएगा तो इस तरह से बन जाएगा sin x अपॉन sin x प्लस cos x। ये भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हुआ। अगर इसको भी आप बाय पुट करते हैं डिनोमिनेटर में भी, तब भी आपको प्रॉब्लम आ जाएगी sin x dx को चेंज करने में। तो फिर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने 1/2 इंटीग्रेशन 2 sin x अपॉन sin x cos x कर लिया। अब कैसे किया, हमने क्या किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ऐसे हमने किया। क्यों किया देखते रहना है आपने, आपको समझ आ जाएगी हमने क्यों किया। फिर आपने क्या किया, 1/2 को कॉमन ले लिया, 2 sin x को। अब 2 sin x को आपने ऐसे लिखा इस तरह से, sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस cos x, यानी कि sin x प्लस cos x, क्योंकि यहाँ पर sin x प्लस cos x है इसलिए आपने ऐसे किया। और देखिए sin x 2 sin x और cos x माइनस cos x 0 होता है, तो ये आपका इस तरह से ही हमने लिखा है 2 sin x। फिर आपने क्या किया, न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस cos x, इसको आपने अलग अलग करके लिख लिया। जब आपने इस तरह से लिखा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका इस तरह से रहा। अब देखिए ये कैंसिल होने के बाद dx ही आपका यहाँ बचा है, क्योंकि यहाँ पर बन रह गया, और यहाँ पर dx ही आपका लेफ्ट रहा है, और इस साइड आपका इस तरह से रहा 1/2 इंटीग्रेशन sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। अब देखिए इसको अगर आप बाय पुट करते हैं, इसकी इंटीग्रेशन तो आपको पता होगी, ये क्या आ जाएगी 1/2x। ये तो सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है। तो इसको तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ओनली ये आपने सॉल्व करना है इस वाले पार्ट को। तो देखिए अगर आप इस केस में इसको बाय पुट करते हैं, फिर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो sin x की डिफ्रेंशिएशन cos x की डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x, और आपने किसको चेंज करना है, फिर ये तो आपका क्या आ गया बाय। अब आपके पास ओनली बचा था sin x माइनस cos x dx। तो यहाँ से आप माइनस को कॉमन ले लो, तो इससे क्या हो जाएगा, फिर sin x माइनस cos x, इसको ही आपने चेंज करना है dx, यानी कि sin x माइनस cos x dx आपका आ गया माइनस dy। इसकी जगह आपने माइनस dy लिख दिया। इसकी इंटीग्रेशन तो आपको पता है, इसकी जगह आपने करना है ओनली। जब आपने इसको किया तो ये आपका इस तरह से आ गया। फिर आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx तो x होती है, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/बाय log बाय, और बाय की जगह फिर आपने जो आपने sin x प्लस cos x को बाय माना था वो ही आप यहाँ लिख दो, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से सेम क्वेश्चन है 33, इसको आपने खुद करना है। इसमें आपने क्या करना है, tan x को आपने sin x प्लस अपॉन cos x लिख लेना है, फिर आपका इस तरह से आ जाएगा।
फिर आपका इस तरह से बन जाएगा। और फिर आपने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो। अब आपने 2 cos x अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, अब 2 cos x को आपने इस तरह से लिखना है, यानी कि आप कैसे लिख सकते हैं, cos x माइनस साइन एक्स प्लस cos x प्लस साइन एक्स, इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए cos x 2 cos x और माइनस साइन एक्स प्लस cos x प्लस साइन एक्स क्या 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आप लिखो। फिर जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, इससे लास्ट क्वेश्चन में, वैसे ही सेम इसने होना है। फिर डिनोमिनेटर में जो होगा उसको आप बाय पुट कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपने खुद करना है, और जो भी आपका आंसर आएगा उसको आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। 34 क्वेश्चन है, लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर tan x अपॉन साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स। तो देखिए इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में आपने हमेशा ही, जैसे देखिए इस क्वेश्चन में tan x साइन एक्स कोस एक्स, यानी कि tan x को इंटीग्रेट करो तो कहीं से भी साइन x और कोस x आपस में लिंक्ड नहीं है, यानी कि ये आपने हमेशा ही फिर इसको क्या करना है, चेंज करने की कोशिश करनी है, और ऐसे आपने फंक्शन बनाना है कि जो आपस में लिंक्ड हो, यानी कि इंटीग्रेट करने पर उस तरह का ही आपका जो फंक्शन है वो आता हो। तो देखिए अगर यहाँ पर मैं सीकेंट स्क्वायर एक्स बना दूँ तो सीकेंट स्क्वायर एक्स और tan x आपस में, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan x होती है, तो वो आपस में इंटरलिंक्ड है कहीं ना कहीं से। तो इस तरह से हमने कोशिश करनी है। फिर तो इस केस में अगर मैं cos x से मल्टीप्लाई कर लूँ डिनोमिनेटर में और cos x से डिवाइड कर लूँ, ऐसा करता हूँ तो cos x और cos x क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x, और साइन x अपॉन cos x क्या tan x, तो वैसे ही हमने किया है। और 1 अपॉन cos स्क्वायर x, क्योंकि cos स्क्वायर x को रखने से भी कुछ नहीं होगा, इसलिए हमने 1 अपॉन cos स्क्वायर x को सेकंड स्क्वायर x बना दिया। अब देखिए अंडर tan x को आप बाय पुट कर लो। जब आपने अंडर tan x को बाय पुट किया, स्क्वेयरिंग की, तो tan x आ गया बाय स्क्वायर, यानी कि tan x भी आप बाय स्क्वायर आ गया और ये बाय आ गया। अब आपके पास ओनली सेकंड स्क्वायर x dx ही चेंज करने को रहा। तो जब आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो tan x की डिफ्रेंशिएशन होती है सेकंड स्क्वायर x, और बाय स्क्वायर की होगी 2y dy अपॉन डी एक्स आपका इस साइड चला गया, तो इस तरह से बन गया, यानी कि सेकंड स्क्वायर x dx आपका 2y dy आ गया है। फिर आपने इस तरह से लिखा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर tan x क्या था, बाय, इसकी जगह बाय लिख दिया, इसकी जगह आपने लिख दिया बाय स्क्वायर, tan x की जगह बाय स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर x dx की जगह 2y dy, बाय से बाय कैंसिल, बाय से बाय कैंसिल, ओनली 2 dy आपका लेफ्ट रहा। अब आपने जब इंटीग्रेट किया dy को तो वो बाय होता है, तो 2y प्लस सी, अब बाय की जगह आपने अंडर tan x लिख दिया। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस log x अपॉन x dx, यानी कि 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। अब देखिए 1 प्लस log x को अगर आप बाय पुट करते हैं और फिर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं आप डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब आपने डिफ्रेंशिएट किया तो आपका 1 की डिफ्रेंशिएशन तो 0 होती है, क्योंकि 1 इज ए कॉन्स्टेंट टर्म। x की डिफ्रेंशिएशन होती है 1 बाय x, और y की डिफ्रेंशिएशन होती है डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि 1 अपॉन x dx क्या आ गया, डी वाई, इसकी जगह आपने डी वाई लिख दिया, और इसकी जगह 1 प्लस log x की जगह आपने बाय लिख दिया। तो बाय का होल स्क्वायर डी वाई आपका लेफ्ट रहा। जब आपने फिर इसको इंटीग्रेट किया तो बाय स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, बाय क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, और बाय की जगह फिर आपने लिख लिया 1 प्लस log x। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 x प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि ये जो आपका x प्लस log x है ये आपका कुछ डिफरेंट है इनमें से, तो इसको ही आप बाय पुट कर दो। अगर वैसे नहीं होगा तो फिर आपने सोचना है कि किसको आप बाय पुट करें कि आपका जो फंक्शन है वो पूरा ही बाय की फॉर्म में आ जाए। लेकिन हम इसमें x प्लस log x को बाय पुट कर रहे हैं। जब आपने बाय पुट किया, डिफ्रेंशिएट किया, x की डिफ्रेंशिएशन होती है 1, log x की होती है 1 बाई एक्स, और बाय की होती है डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए x प्लस 1
अपॉन एक्स डी एक्स, ये आपने चेंज करना था बाय में, क्योंकि ये तो आपका बाय आपने पहले ही मान लिया है, तो ये तो हो गया चेंज। अब x प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स, तो अगर आप इसमें से इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा x प्लस वन अपॉन एक्स, फिर डी एक्स आपका इधर चला जाएगा, तो ये आपका बाय आ गया। तो फिर आपने इसकी जगह x प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स की जगह आपने क्या लिख दिया, डी वाई, और x प्लस लॉग एक्स की जगह बाय। तो फिर आपका इस तरह से आ गया बाई स्क्वेयर डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट किया तो बाई स्क्वेयर की इंटीग्रेशन बाई क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी। अब बाई की जगह आपने फिर लिख दिया x प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब, तो ये आपका आंसर आ गया। 37 क्वेश्चन है, लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब साइन टेन इनवर्स एक्स फोर अपॉन वन प्लस एक्स एट की पावर 8 dx। क्वेश्चन में आपको टेन इनवर्स एक्स फोर डिफरेंट लग रहा है इनमें से, तो इसको ही आप बाय पुट कर दो। जब आपने इसको बाय पुट किया फिर आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर, तो वैसे ही हमने किया है। तो वन अपॉन वन प्लस यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स की जगह एक्स फोर है, यानी कि एक्स फोर लिख दो और स्क्वेयर, तो 4 इंटू टू कितना आ जाएगा 8, तो इस तरह से आ गया है। फिर एक्स फोर को आपको अलग से डिफ्रेंशिएट करना होगा। जब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो वो आ गया 4x क्यूब, तो 4x क्यूब अपॉन वन प्लस एक्स एट डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई। और फिर ये जो 4 है ये भी यहाँ पर आ गया डी वाई अपॉन फोर, क्योंकि आपको ओनली एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस एक्स एट डी एक्स को ही चेंज करना है, इसलिए आपका इतना आ गया। फिर आपने वैल्यू को वहाँ पुट कर दिया तो आपके पास इंटीग्रेशन क्या आ गई, साइन बाय वन बाई फोर डी वाई। वन बाई फोर कॉमन है, वन बाई फोर कॉन्स्टेंट है, तो इंटीग्रेट किया आपने साइन बाई को, साइन बाई की इंटीग्रेशन होती है कोस बाई, और बाई की जगह फिर आपने लिख दिया टेन इनवर्स एक्स फोर, तो ये आपका आंसर आ गया। अब जो आपके दो क्वेश्चन हैं 38 और 39, ये आपके MCQ क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट है। आपका जो MCQ क्वेश्चन होता है उसमें ये क्वेश्चन बन सकता है। तो 38 क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log 10 अपॉन x पावर 10 प्लस 10x dx, इसको आपने सॉल्व करना है। ऑप्शन आपके ये दिए हुए हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इस तरह से आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है। अब देखिए log 10 आपने हमेशा याद रखना है, log 10 की वैल्यू होती है 1, यानी कि ये आपका एक तरह का वन ही है, ये आपका वन ही है। तो log 10 तो आपका 1 होता है। अब देखिए अगर आप इसको बाय पुट कर देते हैं तो फिर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो x की पावर 10 क्या हो जाएगी, 10 इधर आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि 10x9, यानी कि इसको चेंज करने पर, यानी कि इसको बाय करने पर ये आपका चेंज हो सकता है। तो फिर आपने क्या किया, डिनोमिनेटर में जो दिया है उसको बाय पुट कर दिया, फिर डिफ्रेंशिएट किया तो 10x9 प्लस 10x की डिफ्रेंशिएशन 10x ही होती है, और विच इज़ इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए dx आपने इधर ले गए और log 10 आपने इसके साथ ले लिया, क्योंकि ये 1 के इक्वल होता है, आपने इसको भी चेंज करना था इसलिए आपने ऐसे किया है। तो आपने इसको भी फिर यहाँ सेम लिख दिया, क्योंकि log 10 1 के इक्वल ही होता है। फिर आपने log 10 भी लिख लिया, क्योंकि log 10 1 के इक्वल होता है, तो इसको लिखने में कोई हर्ज नहीं है। फिर जब आपने इस तरह से लिखा तो फिर आपका जो 10x की पावर 9 प्लस 10x log 10 dx है, ये आपका चेंज हो जाएगा dy में। तो फिर इस तरह का फंक्शन बन जाएगा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन बाय, वन बाई बाई डी वाई की इंटीग्रेशन क्या होती है, log बाई की जगह फिर आपने लिख दिया x रेस्ट पावर 10 प्लस 10x, क्योंकि इसको आपने बाई पुट किया था। तो किस ऑप्शन में इस तरह से लिखा है, ऑप्शन नंबर 1 में इस तरह से नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ का ऑप्शन इस तरह से है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है।
लास्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल आएगा। अब देखिए यहाँ पर आप इस तरह से मान सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स, अगर कुछ नहीं है इसका मतलब 1 तो होगा ना, तो 1 डी एक्स। अब देखिए आप 1 को, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को पढ़ा है तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, या फिर इस तरह से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, यानी कि इसकी जगह आप साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इस तरह से लिख दिया। फिर आपने क्या किया, न्यूमरेटर में जो दिया इसको आप अलग अलग करके लिख लो, पार्ट्स में लिख दो। फिर आपने इसको जब लिखा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स आपके पास यहाँ लेफ्ट रहा, यहाँ पर 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को आप कोसेकेंड स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स होती है tan x और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंड स्क्वायर एक्स होती है माइनस कोट एक्स। ये फिर आपने इस तरह से लिख दिया, तो ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमने 7.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट आज कर लिया। कल हम 7.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे।